हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। यूक्रेन रशिया का वॉर 2 हफ्ते से चल रहा है एंड बहुत सारे यूक्रेनियन लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 1.5 मिलियन रिफ्यूजीज यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज में जा चुके हैं और यूक्रेन का जो हालत है बहुत ही ज़्यादा बुरा है। पर डे यूक्रेन पस्त हो रहा है रशिया के सामने। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर रशियन ट्रूप्स ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन को ब्लैक सी से कटवा दिया गया है और यूक्रेन का जो साउथ वाला पार्ट है वो रशिया ने ले लिया है। लगता है यूक्रेन का क्रीमिया, डॉनबस एंड साउथ का जो यूक्रेन वाला पार्ट है वो परमानेंटली रशिया का ही होने वाला है और रशिया इसको इजीली छोड़ने वाला नहीं है। पर मतलब वाली बात यह है कि इस वॉर से मिलेगा क्या? एक अपंग यूक्रेन, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, जो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। एक डेवास्टेटेड, डिस्ट्रॉयड कंट्री विद मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज। नाउ जस्ट थिंक, यूक्रेन वॉर के पहले कैसा था और अब यूक्रेन की हालत कैसी है। सिर्फ 12 दिन में ये चेंजेस आए हैं। यूक्रेन इस वॉर से पहले कैसा था, अब उसको अपने ओरिजिनल फेज में आने के लिए सालों लग जाएंगे। इस वॉर से एक चीज क्लियर हुई है दोस्तों, वो ये है कि नाटो कंट्रीज जो है यूक्रेन का स्वागत नहीं करने वाले। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन संघ भी उनको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। इतना सब होने के बावजूद नाटो यूक्रेन का स्वागत क्यों नहीं कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यूक्रेन जो है अभी पनौती टाइप बन गया है। यूरोपियन संघ में मतलब यूरोपियन यूनियन में भी यूक्रेन का स्वागत नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन ऐसा कोई वैल्यूएबल चीज उनको दे नहीं रहा है, मतलब यूक्रेन का योगदान ही नहीं है ईयू में। रशिया ने यूक्रेन से वो सब छीन लिया है जो यूक्रेन के पास मूल्यवान थे, मतलब उनके रिसोर्सेस। अब यूक्रेन का इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए द्वारा अफगानिस्तान जैसे प्रॉक्सी वॉर के लिए यूज किया जाएगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैंक्शंस पुतिन को रोक नहीं पा रहे हैं, वह इतना अड़ियल और जिद्दी है। और अमेरिका पुतिन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मतलब सीधा टकराव का जोखिम नहीं उठाएगा, इससे उसका ही नुकसान होगा। और सब जानते हैं कि यूएसए अपने नुकसान के बारे में सबसे पहले सोचता है। यूएसए और पश्चिमी देश यूक्रेन में मदद करने के लिए एक निश्चित सीमा के पार नहीं जाएंगे। हालांकि एक स्वतंत्र देश के हजारों नागरिक बिना किसी गलती के मर रहे हैं। यूएसए के अपने देशवासी जब तक ठीक है तब तक यूएसए कुछ स्टेप नहीं लेगा। अगर यूएसए देखता है कि उसके देशवासियों के ऊपर कोई खतरा आ रहा है तो वो सब छोड़ छाड़ के कूद पड़ेगा। अभी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यूक्रेन की हालत पर डे पस्त होती जा रही है। हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं और मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो मिलिट्री फोर्स है यूक्रेन के साथ कंपेयर किया जाए तो 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। ये जो वॉर है ना, ये अनइक्वल वॉर है। एक छोटा सा कंट्री यूक्रेन है और इतना बड़ा कंट्री रशिया है और इतना पावरफुल कंट्री रशिया है, तो यूक्रेन का ऐसा ज्यादा कोई चांस नहीं है जीतने का। हमारे लिए उम्मीद करना गलत है कि यूक्रेन जीतेगा एंड लेट्स बी रियलिस्टिक, यही सच्चाई है। अगर ज़ेलेंस्की जल्द से जल्द ये समझ जाए तो वो सही स्टेप्स ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जानें बच जाएंगी। तो अभी प्रेसिडेंट का चिंता ये होना चाहिए, मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि कैसे सिटीजन्स की जान बचाई जा सके। ये युद्ध, ये वॉर तुरंत रोकना चाहिए। इट हैज टू स्टॉप, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जाने जा रही है यूक्रेन वासियों की। और साफ साफ क्लियर पिक्चर तो ये है कि यूक्रेन फाइट कर नहीं पा रहा है। दिस इज द रियलिटी। अभी क्या करना चाहिए? ज़ेलेंस्की को डिप्लोमेटिक टॉक्स की ओर जाना चाहिए, कूटनीति की ओर जानी चाहिए। जब आप बैकफुट पे हो तो आपको बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए। कुछ चीजें स्वीकार करना यहाँ पे बेटर है। देखिए, ये जो वॉर का शुरुआत हुआ था वो तब हुआ था जब रशिया को यूक्रेन ने इंस्टिगेट किया था कि वो नाटो का मेंबर बनेगा। ये वॉर की शुरुआत, एग्रीगेशन यही से स्टार्ट हुआ था। अगर यूक्रेन बोल देता है कि वो नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहता तो रशिया के पास कोई वाजिब रीजन नहीं होगा यूक्रेन का ये जो वॉर है कंटिन्यू करने के लिए। वैसे भी नाटो कंट्रीज उसको एक्सेप्ट तो कर नहीं रहे हैं यूक्रेन को, तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है ज़ेलेंस्की की ओर से कि वे यूक्रेन को नाटो मेंबर कंट्री नहीं बनाना चाहते तो ये उनके लिए ही अच्छा होगा। और ये सच भी है। आज 12वां दिन है, वॉर चले जा रहा है, अभी तक वो नाटो मेंबर नहीं बने हैं, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन में भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन के लिए, नाटो के लिए यूक्रेन अभी एक पनौती बन गया है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के आधे अधूरे मिलिट्री सपोर्ट से यूक्रेन कभी नहीं जीत सकता। पश्चिमी देशों द्वारा मतलब वेस्टर्न मीडिया द्वारा ऐसा चीयरलीडिंग दिया जा रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, बट द फैक्ट इज यूक्रेन फाइट बैक नहीं कर पाएगा। सच बात तो ये है, नाटो कंट्रीज और यूएसए जब तक सामने आके फाइट नहीं करते हैं यूक्रेन के अंदर आकर, तब तक यूक्रेन जीत ही नहीं सकता। तो अभी जो पंपिंग मिल रही है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, वो यूक्रेन को इन अ फूल्स पैराडाइज ढकेल रही है।
अभी वक्त आ गया है, अभी नीड ऑफ द आवर ये है कि यूक्रेन अपने बारे में सोचे, अपने बचाव के बारे में सोचे। इस बारे में उसे यूएसए से कुछ सबक सीखना चाहिए। यूएसए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के मामले में सबसे आगे रहता है। वैसे भी नाटो यूक्रेन को नाटो में नहीं लेगा, तो ऐसा कहने में हर्ज क्या है? और अगर ऐसा कहने के बावजूद भी पुतिन पीछे नहीं हटे, तो इसका मतलब साफ है कि पुतिन मसल पावर से, मिलिट्री पावर से यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। और यूक्रेन का नाटो मेंबर होना ये बस एक बहाना था। सीधा सीधा साफ क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि रशिया यूक्रेन को पूरी तरीके से हथियाना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्वतंत्र देश पर एक दूसरा देश कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, एंड मॉडर्न वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पर पुतिन तो एक ही भाषा समझते हैं, वो है सैन्य बल। और मिलिट्री पावर की जब बात आती है तो यहाँ पे यूएसए नाटो को मिल के पूरे फुल फोर्स से अटैक करना पड़ेगा, कॉम्बैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये वॉर रुकेगा। अभी इस मामले में इस स्टेज पे ऐसा बोला नहीं जा सकता, क्योंकि अगेन ये जो वॉर है ये बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसीलिए एट दिस स्टेज इस टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता आगे क्या होगा। अभी देखिए, रशिया ने जो अटैक किया है वो थोड़ा इमोरल वे में तो गया है, पूरी तरीके से इमोरल वे में ही गया है। और ये बात भी सही है कि रशिया ने ये जो वॉर शुरू किया ये झूठ बोल के किया। उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था पुतिन ने कि वो अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने ये बोला था कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर उन्होंने अटैक ही कर दिया। अब सोचिए कि अगर वो अपने स्टेटमेंट से बदल सकते हैं तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ऐसा स्टेटमेंट देने में क्या फर्क पड़ता है? अभी कोई भी तरकीब लगाइए, ये वॉर को रोकिए, ये ज्यादा जरूरी है। लेट्स बी रियलिस्टिक, यहाँ पे आपको टिट फॉर टैट ही करना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो वॉर है ये अनइक्वल वॉर है, और यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? यहाँ यूएसए का नुकसान नहीं हो रहा, यूरोप के लोगों का नुकसान नहीं हो रहा, यहाँ यूक्रेन के लोग मर रहे हैं। तो इनके प्रेसिडेंट को ऐसा कोई स्टेप लेना पड़ेगा, कोई भी स्टेप लीजिए, बस अपने देशवासियों की जान बचाइए, अपनी जान बचाइए। बहुत लोगों का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो वॉर है महीनों खींचेगा, और आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हालत अभी जो है उससे भी बुरा हो सकता है। इसलिए जो भी स्टेप आप अभी लेंगे, ये वॉर लाइक सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो तो ठीक हो जाएगी ना, वो तो सुधर जाएगी, और आपको रिकवरी के लिए काफी टाइम भी मिल जाएगा, एंड पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट आपको मिलेगा। यूक्रेनियन लोगों का जज्बा बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, पर रियलिटी ये है कि उनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सपोर्टेड फोर्स, मनी या मिलिट्री आर्म्स वो तक नहीं है। हेल्प, फंड, एड यूक्रेन को बहुत मिलेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड इस वॉर के दौरान सभी मॉरली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली यूक्रेन के साथ ही हैं। यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज अपनी इज्जत को बचाने के लिए यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, ये तो गारंटी है, और एक बार वॉर खत्म हो गया तो यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस टाइम वॉर के दौरान जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है। भले वेस्टर्न मीडिया द्वारा इंडिया को काफी ज्यादा प्रेशराइज किया गया था रशिया को डिनाउंस करने के लिए, रशिया का साथ ना देने के लिए, पर इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। और वेस्टर्न मीडिया में ना एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत पोलराइज्ड वे में दिखाया जा रहा है कि जो विलन है वो पूरा रशिया है। पर मैं आपको एक क्लियर चीज बताती हूँ, इस वॉर के लिए नाटो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की को टाइम रहते सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा वर्ल्ड में और कोई नहीं, यूक्रेन भोगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।